अरे सब हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 20,000 दे दो, पत्नी है ना। ये सर हम 7,000 रुपए ऑलरेडी दे रहे हैं। अरे तो क्या होता है, सी इज गेटिंग 75,000 पर मंथ लॉर्डशिप। कोई पुराना हिसाब किताब होगा पिछले जन्म का, इसलिए देना पड़ रहा है, क्यों ऐसा सोचते हो? बट सबमिशन इज दिस लॉर्डशिप, सी इज। ये पिछले जन्मों का फल है, और पूर्व जन्मों की वजह से ये सब होता है। आप वहां नहीं जाते क्या किसी कथा वथा में, जबलपुर में? The respondent is wife of the applicant. रिस्पोंडेंट इज वाइफ ऑफ द एप्लीकेंट। Yes. The marriage was solemnized in the year of 2018. 18। Yes. So the wife, not the respondent, filed an application under section 13(1) of Hindu Marriage Act. During pendency of this petition lordship, he has filed application under section 24 of Hindu Marriage. मतलब वाइफ ही ने धारा 13 लगाई और वाइफ ही ने 24 लगाई। कहाँ चल रहा है मुकदमा? मुकदमा चल रहा है लॉर्डशिप ये भोपाल। तो कितना पैसा दे दिया कोर्ट ने? कोर्ट ने 20,000 रुपए का ऑर्डर कर दिया है। आप क्या करते हैं? हम तो मल्टीपल कंपनी में हैं, इंजीनियर, प्राइवेट जॉब है। बट द वाइफ इज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कहाँ पे? इन राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी। तो उसने क्या छुपाया? उसने छुपाया है, पूरा शुरू से ही छुपाया है। वी हैव फाइल्ड डॉक्यूमेंट, काइंडली सी पेज नंबर। आप क्या करते हैं? हम प्राइवेट जॉब है हमारी। क्या है आपकी इनकम? इनकम हमारी 70,000 रुपये। 70,000 रुपए? उसने अपना कुछ भी नहीं बताया? उसने अपना कुछ नहीं बताया, ये फैक्ट उसने छुपाया। हमने ये दोनों दोनों पार्टीज ने अपना वाला एफिडेविट दिया है कि रत्नेश वाला? वो तो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है ना, वो तो मैंडेटरी है, वो तो हर एप्लीकेशन दिया है क्या? मैंडेटरी है, लेकिन दिया है या नहीं दिया आपने? दिया है। क्या दिया है? उसने क्या दिया है बताइए? उसने ये आवेदन की पिटीशन के साथ ही एफिडेविट लगा है। धारा 24 जब देखिए, धारा 13 जब पेश होती है तब एफिडेविट वगैरह लगाने की हो सकता है जरूरत हो ना हो, लेकिन धारा 24 डिसाइड करते समय जरूरत है। जी। किस दोनों पार्टीज ने जो एफिडेविट लगाए वो पेश किए हैं आपने यहाँ? यहाँ 24 में है सर। 24 में क्या? पेज नंबर 31। पेज नंबर 31। यस। क्या है ये एफिडेविट थोड़ी है भाई, ये आवेदन की सपोर्ट में है लॉर्डशिप। अब वही बात आप नहीं समझे तो फिर क्या फायदा? हम क्या बोल रहे हैं, आपने क्या बता दिया? रत्नेश नियम है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बनाया, टेबल बनाई है, उसके हिसाब से दोनों पार्टीज ने ट्रायल कोर्ट में एफिडेविट पेश किए या नहीं, पहला प्रश्न, किए या नहीं किए? ये तो सर वेरीफाई आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, नोटिस कर देते हैं सर। इसमें एक हमारा एक डॉक्यूमेंट मैंने आपसे पूछ तो रहा हूँ किए हैं तो फिर वो पेश करो, नहीं तो अदरवाइज मैं केवल नोटिस जारी करूंगा। 70,000 में से 20,000 तो देना है। हम 7,000 रुपए हम ऑलरेडी 125 में दे रहे हैं। She is working as assistant professor. She is getting salary about। तो आपने रत्नेश निया पढ़ा है? रत्नेश निया में लिखा है कि उस 7,000 उसमें एडजस्ट होंगे। हाँ ठीक है, 7,000 तो एडजस्ट हो रहे हैं। फिर वाली बात क्यों बोल रहे हो? सर शी इज गेटिंग 75,000 पर मंथ लॉट। तो उसका कागज पूछा ना कि पेश किया है क्या, तो आपने कहा हमें नहीं पता। हम यही तो जानना चाहते हैं, उसने झूठ बोला है, क्या किया है हमें बताओ ना। हाँ वो झूठ तो बोला है हमने। तो मैं कैसे तय होगा सर? रत्नेश ने आगे ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हो आप सब लोग मिलके, आप सब लोग माने इंक्लूडिंग कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की धज्जियां उड़ा रहे हो आप सब लोग। एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी उड़वा रहे हो मेरे हाथ से। मैं कह रहा हूँ पेश किया, बता नहीं रहे सर। एक डॉक्यूमेंट सर, रत्नेश ने यहाँ पे लिखा है हम छू ही नहीं सकते मेंटेनेंस के आवेदन को। रत्नेश ने यहाँ पे लिखा है हम जो है मेंटेनेंस के आवेदन को छू नहीं सकते उस कागज के बिना, जब तक एफिडेविट नहीं आएंगे। दैट इज मैंडेटरी। तो यदि वहां पेश नहीं हुए हैं तो वैसा बोलो, पेश हुए हैं तो मेरे सामने रखो, मैं कैसे टच करूं? या रत्नेश नेहा को डिस्टिंग्विश करो। मैं तो बाउंड हूं ना सुप्रीम कोर्ट से, आप भले ही ना बाउंड हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाउंड ना हो, मैं तो बाउंड हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ एफिडेविट पेश हुआ है क्या? हुआ है फिर अपन देखें उसको। तो सर ये आफ्टर वीक कर नहीं तो मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब तक हो जाए। नोटिस ही तो किया, गलत थोड़ी कर दिया आपके साथ। एनी वीक कमेंसिंग। अरे सब हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 20,000 दे दो, पत्नी है ना। सर हम 7,000 रुपए ऑलरेडी दे रहे हैं। अरे तो क्या होता है? शी इज गेटिंग 75,000 पर मंथ लॉर्डशिप। कोई पुराना हिसाब किताब होगा पिछले जन्म का, इसलिए देना पड़ रहा है, क्यों ऐसा सोचते हैं? बट सबमिशन इज दिस लॉर्डशिप, शी इज। भैया भी नोटिस तो हो जाए, तो एक आध महीना तो दे दो सर, मेरी बात। I am continuously paying lordship. I am तो क्या हो गया? और दे false statement has been submitted by him lordship. पिछले जन्मों का फल है।
और पूर्व जन्मों की वजह से ये सब होता है। आप आ नहीं जाते क्या किसी कथा वथा में? जबलपुर में कथा नहीं हो रही आजकल, पहले तो हुई थी एक दो हैं। सर कोई आफ्टर मतलब रिटर्नेबल करते हैं। रिटर्नेबल विद इन 4 वीक्स करो। नंबर 64